गणेश जी पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। बात उस समय की थी जिस समय धर्मध्वज राजा की बेटी तुलसी बद्रकारण्य में बद्रीनाथ क्षेत्र में तपस्या में बैठी और तपस्या का मतलब यह था कि उसे सुंदर घर और वर। उन्हीं दिनों में भगवान गणेश तीर्थ यात्रा करते हुए जब बद्री विशाल क्षेत्र में पहुंचे, अलकनंदा के किनारे पर उनका पड़ाव था। बहुत बड़ा उनका अनुष्ठान था तीर्थ यात्रा का। तुलसी जी ने गणेश जी को देखा। तुलसी खड़ी हुई अपने स्थान से, और ये आप जानते हैं कि भजन के बीच में उठा नहीं जाता, नहीं तो साधना। गणेश को देख करके उसने अपना अनुष्ठान बीच में छोड़ा, खड़ी हुई और गणेश के पास आई। ये गणेश पुराण अंतर्गत कथा है। और तुलसी ने गणेश जी को कहा कि मैं आपको पति रूप में स्वीकार कर, आप मेरे साथ विवाह कर। भगवान गणेश बोले, देवी ये ठीक नहीं है, हे धर्मध्वज राजा की बेटी, तुम जैसी बेटियां गलत रास्ते पर कभी कम उठाती। मैं इस समय परिक्रमा में निकला हूँ, तीर्थ यात्रा में मैं निकला हूँ, और इस तरीके की बातें करना ये शोभा नहीं। इतनी क्रोध में तुलसी भर आई और तुलसी ने शीघ्र ही गणेश जी को श्राप दे दिया और कहे, ब्रह्मचारी तो विवाह के लिए मना करता है तो मेरा श्राप है एक एक नहीं तेरे दो दो विवाह हों। यह तुलसी ने गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए। गणेश जी ने कहा कि तेरी भावना तो देवताओं को प्राप्त करने के लायक ही, तेरे अंदर ये तो निशाचर वृत्ति बनी, तो मैं भी तुझे ये श्राप देता हूँ कि कोई भी देव तेरे साथ विवाह नहीं, तेरे साथ राक्षस विवाह करेगा। गणेश जी ने श्राप दे दिया, इसलिए तुलसी का विवाह शंखचूड़ के साथ में। अभी और सुनिए, तुलसी बहुत रोई है, बहुत रुदन किया उसने भगवान गणेश जी के चरण पर। तब कहा भगवान गणेश ने, इस शरीर को छोड़ने के तत्पश्चात तेरे शरीर से एक नदी प्रकट होगी जिसका नाम होगा गंडकी नदी, और तू एक वृक्ष के रूप में प्रकट होगी। तेरे सुंदर सुंदर कोमल पत्तों को भगवान सालिग्राम के ऊपर चढ़ाया जाए। जो तेरी पत्तियों को सालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ाएगा उसके घर में कभी विवाद नहीं होगा, उसका परिवार कभी विखंडित नहीं। सूर्य की साक्षी में रविवार के दिन, इतना तो तुम्हें श्राप झेलना पड़ेगा, रविवार के दिन कोई भी तुम्हें तोड़ेगा नहीं, ये गणेश जी बोले हैं। और ये भी तुम्हें श्राप झेलना पड़ेगा, नारायण को तो तुम ये वरदान समझ लो, नारायण को तो तुम अति प्रिय होगी, लेकिन किसी ने तुम्हें मेरे ऊपर चढ़ा दिया तो उसे घोर दरिद्रता झेलनी पड़ेगी। ये गणेश जी ने श्राप दे तुलसी को। आज भी भगवान गणेश को तुलसी चढ़ाई नहीं जाती है। यदि धोखे से गणेश जी को कहीं तुलसी चढ़ा दें तो 21 दूर्वा भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाई जाती है। उसके प्रायश्चित गणेश को वंदन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, 21 दूर्वा से प्रायश्चित किया जाता है। ओम गम गणपतये नमः बोलकर 21 दूर्वा भगवान गणेश को चढ़ाते हैं। और नहीं तो जो जानबूझ करके भगवान गणेश को जो तुलसी चढ़ाते हैं, तो गणेश पुराण अंतर्गत लिखा है घोर गरीबी का जन्म, घोर दरिद्रता का जन्म होता है। ये कथा इस प्रकार से गणेश पुराण में कही गई है। सभी देवता मंदिर में बैठे हुए हैं तो 10 भोग लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही थाली रखी जाती है, तब उस थाली में आप तुलसी डाल सकते हैं। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं ना कि गणेश जी को तुलसी, आप उन देवों को सबको एक जगह बैठाएं तो फिर उसमें ये परहेज ही नहीं होगा कि किसको क्या चढ़ाया जाता है, किसको क्या चढ़ाया जाता है। एक ही जगह सबका भोग लगाते हैं तो किसी एक देवता को वो चीज नहीं चढ़ती है। यदि सबके बीच कर थाली आपने भोग लगाया तो फिर उसका किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है। जो नारायण को तुलसी चढ़ाते हैं, सालिग्राम को तुलसी चढ़ाते हैं, उनका परिवार कभी विखंड नहीं होता। और भगवान गणेश को तुलसी चढ़ाई है तो वहाँ घोर दरिद्रता का जन्म होता है, इसलिए गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। यदि चढ़ा देते हैं तो उसका प्रायश्चित दुर्वा है। आइए, आपका बहुत काफ़ी टाइम ले लिया है। वीडियो अच्छी लगी है, इसको शेयर करें, आगे भी भेजें लोगों को जानकारी में। और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने सनातन धर्म की जो विविध बातें हैं उनको